रीले विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चली, उस सीरीज में एक और नया प्रैक्टिस सेट ऐड हो जाता है, सेट संख्या 22। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12 मई 2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में जो 12 मई को जीके के 25 से प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 स्पेशल सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। बताओ कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है। तो कहाँ से होता है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। दूसरे के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ये शो हो रहा है। तो ये प्रवेश होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। दूसरे का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो बताओ इसके लिए कौन संगठन जिम्मेदार होता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए जो संगठन जिम्मेदार है वो है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 4 आ जाता है कि महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये पद्मावत को लिखा गया है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पद्मावत को जो लिखा है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 है कि जनसंख्या के घनत्व को डॉट डॉट द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा जनसंख्या घनत्व को हम अभिव्यक्त करते हैं। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये व्यक्त किया जाता है प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न कि डॉट डॉट एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो बताओ कौन होती है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर फिट बैठेगा। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न कि अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध वादक बने। तो अल्लाह रखा खां किसके बजाने के लिए सबसे अच्छे जाने जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्लाह रखा खां का संबंध हो जाता है तबला से। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो बताओ कब हुई थी ये पुरंदर की संधि। प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो पुरंदर की संधि ये 1665 में हुई थी। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए कप्तान के रूप में नामित किया गया था। तो कौन बने थे नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ है भारतीय टीम के कप्तान। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे। तो ये बने थे हार्दिक पांड्या। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है पर संख्या 10 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर संबंधित जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 30 में बताए गए हैं। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि 1867 में केशव चंद्र सेन ने डॉट डॉट में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की। तो बताओ कब की है? 1867 में कहाँ पर की थी केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी बॉम्बे में। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 की किस नृत्यांगना को कला में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताओ किसे मिला था पद्म श्री सम्मान? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 के 3 ऑप्शन ये रहे और एक ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। बाकी का चौथा ऑप्शन 12 का ये रहा। तो जो नृत्यांगना है 2021 में जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला था वो मिला था मजम्मा जोगती को, यानी 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट को केरल के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से किसे मनाया जाता है केरल के नववर्ष के रूप में? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशु को मनाया जाता है केरल के नववर्ष के रूप में। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न पर संख्या 14 आ जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये कर्नाटक में स्थित हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर डॉट डॉट कहलाते हैं। तो बताओ ये क्या कहलाते हैं? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर ये कहलाते हैं उत्पादन कर। 15 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 16 की ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो बताओ कौन सी परत में पाई जाती है ओजोन? 16 का आंसर आपको देना है। तो ओजोन ये समताप मंडल में पाई जाती है। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कौन बने रहे हैं 1773 1785 तक 12 साल भारत के गवर्नर जनरल? फिर संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बने रहे हैं वॉरेन हेगिस्ट। 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 18 आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का तापू नृत्य डॉट डॉट के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो कौन सदस्यों के द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश का तापू नृत्य होता है? 18 का आंसर आपको बताना। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है तापू नृत्य। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि लोह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये लोह स्तंभ? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोह स्तंभ ये दिल्ली में स्थित हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता का एलपीजी सब्सिडी डॉट डॉट द्वारा दी जाती है। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये एलपीजी सब्सिडी दी जाती है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ये शो हो रहे हैं। तो इस सब्सिडी को दिया जाता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसे मंत्र शास्त्र लिखा था? तो बताओ में से किसके द्वारा ये मंत्र शास्त्र लिखा गया था? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंत्र शास्त्र को जो लिखा है वो बेताल भट्ट ने लिखा है। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि फातिमा शेख को डॉट डॉट के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। तो बताओ फातिमा शेख को किसके रूप में जाना जाता था? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो फातिमा शेख को जाना जाता है भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो बताओ कौन थे एकमात्र भारतीय। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो एकमात्र भारतीय ये थे आरिफ मोहम्मद खान। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो बताओ कौन सी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह धातु का नाम हो जाता है कार्बन। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि फूल के अंतरम भाग को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं फूल के अंतरम भाग को? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये से स्त्री केसर कहा जाता है। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।